पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। याबेस के बारे में आप बहुत ज्यादा बाइबल में आप नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो कुछ उसने थोड़ा सा लिखा वो बड़ा जबरदस्त लिखा। और ये एक बड़े मकसद के साथ यहां पे लिखा गया है। परमेश्वर के वचन में कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिखी है। एक एक बिंदु, एक एक वचन, एक एक शब्द परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। याबेस ने परमेश्वर से, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मुझे बढ़ा, मेरी सीमा को बढ़ा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि याबेस ने प्रार्थना की कि तू मेरी टेरिटरी को, मेरी हदों को बढ़ा दे। और इससे पहले अगर आप पढ़ोगे तो याबेस अपने घराने में छोटा था, लेकिन परमेश्वर से उसने दुआ करी, उसने मांगा कि परमेश्वर तू मुझे बढ़ा। और बाइबल क्या बोलती है? जो कुछ उसने मांगा वो उसे मिला। एक परमेश्वर के दास पास्टर नीलकांत जी, पहले वो आराधक थे और धीरे धीरे अभिषेक होता है, अब वो पास्टर लगाते हैं। तो पास्टर अनिल कांत जो कि अभी यूके में आई थिंक सेटल हो गए हैं, उनका एक गाना है इसी के ऊपर, और बहुत के प्रचार आप इस वचन के ऊपर सुनेंगे। एक भजन है याबेस की दुआ के ऊपर, शायद आप लोगों ने सुना हो, और सुना करे आप, मसीह गाने आप सुना करे। याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन खुदा, याबेस की दुआ। ये भजन है याबेस की दुआ। याबेस जो अपने घराने के अंदर सबसे छोटा था, अपने भाइयों के अंदर, अपने घराने के अंदर, परमेश्वर ने उसे उसके भाइयों में, उसके घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित कर दिया। 9वीं आयत में क्या लिखा है? याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। इसके नाम का मतलब आप देखोगे तो अच्छा नहीं है। पुराने नियम के अंदर जब आप बाइबल को देखोगे, बाइबल के अंदर जो नाम रखे गए वो सिचुएशन के आधार पर रखे गए। सैमुअल का मतलब क्या है? मांगा हुआ। आदम का मतलब क्या है? मिट्टी में से निकाला हुआ। जितने भी बाइबल के अंदर मोस्टली नाम रखे गए हैं वो सिचुएशन के ऊपर आधारित रखे गए। अगर कोई पीड़ा से जन्म हुआ तो उसका नाम पीड़ा ही रख दिया। याबेस पीड़ा के साथ उत्पन्न हुआ, इसके नाम का मीनिंग अच्छा नहीं है। इसकी मां ने दुख के साथ, पीड़ा के साथ उसको जन्म दिया। यद्यपि हर एक स्त्री को पीड़ा से बच्चे को जन्म देना पड़ता है,
लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है जो यहाँ पर मेंशन की गई है। पुराने समय में आज की तरह टेक्नोलॉजीज नहीं थी, डॉक्टरी इलाज उस समय इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे। कई स्त्रियों की डेथ डिलीवरी के टाइम हो जाया करती थी। याबेस के बारे में लिखा हो कि उसने पीड़ा होते हुए उसको जन्म दिया। उसके याबेस का मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो पीड़ा है। सोचो कि एक व्यक्ति जब बड़ा हो रहा है या उसकी माँ बच्चा पैदा करते हुए मर गई, बच्चा बच गया, तो तुच्छ समझेंगे लोग, इसने अपनी माँ को खा लिया, है ना। या किसी के घर में, आज भी किसी के घर में शादी हुई, 10 दिन 20 दिन बाद शादी के बाद लड़का मर गया, उसमें गलती शायद उस लेडीज की नहीं है, शायद नहीं, रियलिटी में मोस्टली ऐसा होता है। कई बार दुष्ट आत्माएं काम करती है, लेकिन वो बंदा चला गया एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से। समाज के लोग क्या कहते हैं? ये डायन खा गई। ये शब्द सुनते हैं हम लोग, आम सी बात है, ये खा गई। जब ऐसी सिचुएशन आती है, सोचो कि वो कितना उस लड़की के लिए दुखदाई होगा। उसने अपने पति को गवा दिया, यद्यपि और रिश्तेदारों ने, माँ ने, बाप ने, भाइयों ने अपने भाई को, अपने बच्चे को गवाया है, लेकिन पत्नी जो जीवन भर उसके साथ बंधने को आई थी, उसका पति चला गया। और अब उसको क्या सुनने को मिल रहा है? समाज के ताने। याबेस पैदा हुआ, उसकी माँ शायद मर गई। मैंने बताया याबेस के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसके नाम का मीनिंग लिखा हुआ है। याबेस का नाम रखा गया, मैंने इसे पीड़ा होकर उत्पन्न किया, यानी पीड़ा वाला बच्चा। अच्छा नाम नहीं है। मूसा का नाम क्या है? पानी में से निकाला हुआ। तो याबेस का मीनिंग अच्छा नहीं है, और शायद वो तिरस्कृत भी था इसी वजह से। उसके और जो भाई थे, ये शायद छोटा था, उसके और भाई बहन थे, वो शायद उसको यही कहते होंगे कि तू हमारी मां को खा गया। वो सबसे छोटा था, वो सबसे तिरस्कृत था, लेकिन उस छोटे ने, उस तिरस्कृत व्यक्ति ने स्वर्ग के परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा करके, रो करके दुआ मांगी, हन्ना की तरह। क्या कहा? भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से बचा रखता और उससे मैं पीड़ित ना होता। यानी आप इसकी पीड़ा को देखोगे तो ये बाहरी पीड़ा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर की पीड़ा है। ये अंदर से दुखी है, और जो अंदर का दुख होता है ना, वो बाहर के दुख से कई ज्यादा होता है। बाहर का दुख, आपको चोट लगी है, कल एक सिस्टर ने, एग्नेस दास जी ने, आप जानते हैं, वो एक बड़ी वीडियो भेजी मुझे, उन बड़ा खतरनाक सा एक वो था, जख्म था। कई बार तो आप देख नहीं पाएंगे, ऐसे से वो उनकी ड्रेसिंग करती है, ऐसे ऐसे लोगों की, वो सेवा उनकी। चलिए, वो जख्म ठीक हो जाएगा, कुत्ते ने काट लिया था, वो बता रहे थे, और जख्म बड़ा बन गया। भारी जख्म होते ठीक हो जाते हैं दवाई लगा, लेकिन जो अंदर के जख्म होते हैं, वहां पे आप मरहम पट्टी कैसे बांधोगे? किसी ने आपको दुख पहुंचाया, अंदर चोट लगी है, वो जल्दी से ठीक होने वाला, उसको केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। आई थिंक हम में से सब ने कुछ ना कुछ अंदरूनी चोटें खाई होगी, किसी ना किसी से दुख पाया होगा जिंदगी में। मैंने बहुत, कल भी मैं बात कर रहा था किसी से, एक दोस्त का फोन आया था, तो वो पुरानी कुछ बातें याद ताज़ा कर दी उसने, किसी के बारे में किसी ने दुख दिया था और उसके बारे में दोबारा बात चल गई, है ना। किसी ने कहा ना कि जख्मों को वापस हरा कर देने वाली बात। तो जो अंदर की, आपके अंदर चोट होती है, और खासतौर पे जब अपने आप को पहुंचाते हैं, वो ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। याबेस उन अंदरूनी चोटों को सह रहा था, ये बाहर के जख्म नहीं थे, वो अपनों से ही डेली वो जख्म खाया करता था, और उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी बातों को बता सके।
लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसके पास परमेश्वर था और वो परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि भला होता परमेश्वर, तू मेरी सीमा को बढ़ाता और मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता और मुझे बुराई से बचा रखता। वो दुआ करता रो रो करके, और बाइबल का परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता, लेकिन जो कुछ उसने मांगा उसने परमेश्वर से पाया। मेरे प्रिय, यहां पर एक छोटी सी आयत के अंदर एक बहुत गहरी बात लिखी है कि जब आप परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके रो रो करके मांगते हैं, परमेश्वर उसे जरूर देता है। जब आप उसके सामने टूट जाते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर सुनता है। हन्ना ने क्या किया था? जब उसके पास बच्चा नहीं था, उसका दर्द बाहर का नहीं था। हन्ना के बारे में आप जानते हो, वो मंदिर में गई, परमेश्वर के भवन में गई, रो रो करके बिलक बिलक के प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझे एक संतान चाहिए। और बाइबल का परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहता है कि जा, एली उस समय का याजक था, कि तुझे मुंह मांगा वरदान मिले, जो तू चाहती है वो तुझे मिल जाए। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। वो कोई बहरा परमेश्वर नहीं है कि आपकी प्रार्थना को ना सुन सके। वो कोई अंधा नहीं है कि ना देख सके, लेकिन वो सुनता भी है, वो देखता भी है और वो बोलता भी है। हालेलुया। इस वचन को जब मैंने पढ़ा, इस वचन ने मुझे हौसला दिया कि परमेश्वर हमें बढ़ाने जा रहा है। दिस इज द ईयर ऑफ ग्रोथ। ये साल रिसीव करें, ये साल परमेश्वर का बढ़ोतरी का साल है। परमेश्वर एज ए चर्च इस कलीसिया को नंबर में बढ़ाने जा रहा है, चंगाई में बढ़ाने जा रहा है, छुटकारे में बढ़ाने जा रहा है, फाइनेंसेस में बढ़ाने जा रहा है, और जितने इस छतरी के नीचे हैं उन सबको परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस रिसीव इट। हालेलुया। परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है, और जब आप इसको बोलेंगे, परमेश्वर वैसा करना शुरू कर देगा। मेरी कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं परमेश्वर से ना कहता हूं, परमेश्वर मुझे 1500 लोग चाहिए, परमेश्वर मुझे 1500 लोग चाहिए, परमेश्वर मुझे 1500 लोग चाहिए। इवन मैंने एक दुआ करी दी है, तो आपको याद होगा, जॉन नॉक्स एक व्यक्ति रहा स्कॉटलैंड के अंदर, उसने एक दुआ करी, हम लोगों को परमेश्वर वहां लेके गया। उसने कहा, परमेश्वर या तो तू मुझे स्कॉटलैंड दे दे, या तो मुझे अपने पास बुला ले, या मेरी जिंदगी को ले ले। उसने इतनी खतरनाक दुआ करी। एक दिन मैंने भी की। मैंने कहा, प्रभु मैं अनफ्रूटफुल नहीं लाइफ जीना चाहता, मैं केवल 2 4 5 लोगों के साथ नहीं जीना चाहता। मैं प्रभु का धन्यवाद हम करें, लेकिन हम थोड़े लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया फलवंत हो। 1500 लोग मैं मांग रहा हूँ। मैंने भी कहा, प्रभु या तो तू मुझे 1500 लोग दे, या तो मुझे अपने पास बुला ले। ये इतनी आसान प्रार्थना नहीं है। प्रभु दुआ सुनेगा, लेकिन इन केस परमेश्वर ने कहा नो, तो बंदा गया। परमेश्वर लेकिन अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। स्कॉटलैंड आज पूरा, आपको मालूम है, क्रिश्चियन कंट्री है। यूके के अंदर 4 देश है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 4 है। और स्कॉटलैंड इतना सुंदर है, हम गए वहाँ पर, इतना सुंदर, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स वहाँ पर है, इतने पुराने पुराने चर्चेज, और इतने सुंदर है, अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं मुँह ज़ुबानी नहीं आपको सारी बातें बता सकता। मैं चाहूँगा हर एक व्यक्ति वहाँ जाए, दुआ करे, आमीन। मांगेंगे तो मिल जाएगा, विश्वास करेंगे तो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने मांगा, परमेश्वर ने आज पूरा स्कॉटलैंड,
आज जितनी भी आप कंट्रीज क्रिश्चियन देखते हो, आप मत सोचो कि वो ऐसी ही थी। वहाँ पे लोगों ने काम किया, वहाँ पे लोगों ने रो रो करके दुआएं करी, वहाँ पर लोगों ने प्रचार किया और ऐसी दुआएं की, या तो मुझे तो ये देश दे दे, ये जगह दे दे, नहीं तो मुझे ले ले। और परमेश्वर ने दुआओं को सुना। आप अभी चर्च के लिए दुआ करेंगे, प्रयास करेंगे। केवल पास्टर का काम नहीं कि पास्टर ही बोलता रहे हाँ जी लेके आओगे लेके आओगे, जिस दिन मीटिंग हो उस दिन कोई भी नहीं। ये सब लोगों का काम है। जब आप करेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूं, हालेलुया, एक ना एक दिन या तो यहाँ पे 1500 लोग होंगे या फिर मैं नहीं होऊंगा यहाँ पर। आप दुआ करें कि मैं यहाँ हूं, 1500 लोग भी यहाँ होंगे। आमीन, हालेलुया। आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हो। मैंने जॉन नॉक्स की प्रार्थना सुनी थी, उसने ये दुआ करी तो मैंने भी दुआ कर दी वो। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे भी दे सकता है। अगर जॉन नॉक्स को दे सकता है, अगर याबेस को दे सकता है, याबेस ने कहा कि मेरी सीमा को बढ़ा, तो वो हमें भी दे सकता है। दे सकता नहीं दे सकता है? दे सकता है। 1500 लोग चर्च में। आपको मालूम है कि जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्रीज आ, उन्होंने 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से शुरुआत की और आज वो गिनती हजारों में है, लाखों में है। हर एक ऊंचाई घाटी से ही शुरुआत होती है। हर एक ऊंचाई नीचे से ही होती है। जब आप इधर पहुंचे फर्स्ट फ्लोर पे तो कूद के तो नहीं आ गए एकदम, नीचे से ही आप। तो हम अभी चढ़ाई पर हैं, हम अभी चढ़ाई पर हैं और परमेश्वर इस साल हमें बढ़ाने जा रहा है। आमीन, आमीन। विश्वास करें और विश्वास के अनुसार काम भी करें। जब हम विश्वास करते और दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जब हम काम करते हैं, थोड़ा सा भी काम करेंगे, उस थोड़े में परमेश्वर ब्लेस करेगा। कई बार हम बिना दुआ के, बिना विश्वास के ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा का रिजल्ट शायद ना मिले हमें, लेकिन जब हम ज्यादा दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, तो परमेश्वर उस थोड़े में भी काम करता है। आपको मालूम है, अगर आपकी कुल्हाड़ी धारदार है, तो जब आप एक कुल्हाड़ी मारोगे तो कई बार आप देखना एक ही बुआर के अंदर लकड़ी क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन अगर आपकी कुल्हाड़ी खुंडी है, उसमें धार नहीं है, मारते रहो, जल्दी से कटेगी नहीं वो। तो हमारी जब दुआएं होती है, प्रार्थनाएं होती है, हम रो रो के उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आत्मा धारदार होती है। और जब हम दुआ करते हैं तो ऐसे काम होते हैं। तो कलीसिया इस साल में बढ़ोतरी के लिए दुआएं करे, प्रार्थना करे, उपवास करे। परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आप अपनी जरूरतों को भी परमेश्वर के सामने रखें और कलीसिया को डेली डेली डेली, हो सके तो हफ्ते में 2 दिन तो जरूर प्रार्थना करा करें उपवास के साथ। ये परमेश्वर स्पेशल कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कि परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाए। और मैं आपको बता रहा, परमेश्वर अनसुना नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लूका 2:52 को हम पढ़ेंगे। लूका 2:52 में ऐसा लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह बढ़ता गया। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। यीशु मसीह बढ़ता गया। पैदा हुआ यीशु मसीह उतने का उतना नहीं रहा। इस साल आप सब लोग इस बात को नोट कर ले। आज जनवरी का महीना चल रहा अभी है, आप बढ़ने जा रहे हैं। बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, आपके काम सफल होंगे। जो काम पिछले साल नहीं हुए इस साल होंगे, गारंटी के साथ होंगे। उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ जुड़ जाए। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। आपको हर एक क्षेत्र के अंदर आपको फाइनेंशियली बढ़ाने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप इसे रिसीव करें। मेरे लिए बड़े काम किए परमेश्वर ने। अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। जब आपको चारों तरफ से रास्ते बंद दिखते हैं ना, तभी परमेश्वर चमत्कार करता है।
जब मूसा को दिखा कि आगे तो लाल समुद्र है, पीछे क्या है, फिर उनकी सेना, उसको कुछ नहीं दिखा, उसने दुआ करी, रास्ता खोल दिया परमेश्वर ने। इस चर्च के बनने के, घर के बनने के अंदर हमारे साथ ऐसा ही था। हमारे पास कुछ नहीं, हम देख रहे क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जैसे जैसे रास्ता खुलता और हमने देखा परमेश्वर तो लाल समुद्र को उस समय कर सकता था, किया उसने, और आज भी करने का वो सक्षम है। आपके कौन से लाल समुद्र है, वो करेगा। उसके सामने आप घुटने टेकते बस कहे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके बड़े से बड़े पहाड़ आपके सामने से चले जाएंगे। लाल समुद्र तो भाग हो जाएगा आज भी। और वो लाल समुद्र रियलिटी में पानी वाला नहीं होगा। हो सकता है वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पहाड़ हो जिससे आप परेशान हो, आप फिर कहते हो अरे ये फिर परेशानी खड़ी है। आपके लिए वो परमेश्वर उस पहाड़ को चूर चूर कर देगा। हालेलुया। तो इस साल आप बढ़े, बाइबल के साथ जुड़े, प्रार्थना के साथ जुड़े, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। ईयर ऑफ ग्रोथ। तो आज मैं इसी को कहूँगा, इसको कंटिन्यू और आने वाले दिनों में और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो दिस इज द ईयर ऑफ ग्रोथ। बोलेंगे ये साल बढ़ोतरी का साल है, ये साल मेरे बढ़ने का साल है, ये साल मेरे फाइनेंसेस में बढ़ने का साल है, ये साल मेरी चंगाई में बढ़ने का साल है, ये साल मेरी आत्मा में बढ़ने का साल है, ये साल परमेश्वर के फेवर में बढ़ने का साल है, ये साल परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने का साल है। यीशु के नाम में आमीन। आइए इस समय में हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे।